अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज दिल मेरा के एपिसोड 28 के प्रोमो के बारे में। इस ड्रामा में आप देखेंगे कि अम्मान ऐना को कहता है कि चलो यहाँ से, अब तो मैं तुम्हारे आका जान के पास छोड़ आता हूँ। वो आगे से जवाब में कहती है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मैं अपने बाप को बेगुनाह साबित नहीं कर देती। ऐना उसे जवाब में कहती है कि मैंने अपने आका जान की कसम खाई है कि जब तक सबूत ना आए मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। ऐना अमान को ये भी कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अपना मकसद पूरा किए बगैर यहाँ से वापस किसी भी हाल में नहीं जाऊंगी। मजीद आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ड्रामा में आगे आप देखेंगे बुआ जी ऐना की खाला से बात करती हैं, उससे बताती हैं कि अमान जिस तरह से नजर आ रहा है उस तरह का वो बिल्कुल नहीं है, और उनको बताती हैं कि अमान अब साहब जी से अपना कोई पुराना दुश्मनी का बदला लेना चाह रहा है। ऐना की खाला ये सारी सच्चाई जानने के बाद हैरान होती हैं और वो लोग सोचते हैं कि वो किस तरह से ऐना को अमान से बचा सके। फिर इस पर आगे आप देखेंगे कि अमान ऐना के बाप के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैंने सोचा है कि आज मैं अपना पूरा तारुफ आपके साथ करवा देता हूँ। वो ऐना के बाप को बताता है कि कई साल पहले दरिया बाग में एक फॉरेस्ट ऑफिसर रहा करता था, उबैदुल्ला खान, और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। और उनसे कहता है कि हुमैरा उबैदुल्ला खान को तो जानते ही होंगे ना आप, वो मेरी माँ थी। ये सुनते साथ आगा जान अंदर से हिल जाते हैं और उन्हें अपनी ऐना की फिक्र होने लगती है। ड्रामा की आज की एपिसोड 27 में आप लोगों ने जैसा कि देखा कि ऐना की माँ को जब सारी सच्चाई पता लगती है कि हुमैरा को उसके शोहर ने कत्ल करवाया है, और हुमैरा ही नहीं उसके शोहर और उसके बेटी को भी उसके शोहर ने मरवाया है, तो वो अपने शोहर के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं ये सारी बात दुनिया को चीख चीख के बताऊंगी। उसका शोहर से समझाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन ऐना की माँ जो है वो उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं सच का साथ दूंगी। वो सारी सच्चाई जानने के बाद आगा जान से कहती है कि आपने हुमैरा को मार दिया, आपने उसके बच्चे को, आपने उसके शोहर को मार दिया, आपने ऐसा क्यों किया। तो आगा जान उसका मुंह पकड़ लेते हैं और उसे गुस्से से कहते हैं कि बकवास बंद करो। तो ये सारी बातें बुआ जी भी सुन रही होती हैं। उनको जब गुस्से की आवाज़ आती है तो वो दौड़ कर देखने आती हैं। ऐना की माँ उसके बाप से कहती है कि आपको लगता है अगर मैं चुप रहूंगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं आपको सजा दिलवाऊंगी, आप गुनहगार हैं, मैं आपको आपके इंजाम तक पहुंचा कर छोड़ूंगी। वो अपने शोहर से कहती है कि आप पहले उसे गंदी नज़र से देखते रहे, फिर उसको शादी के लिए प्रपोज किया, और जब उसने मना किया तो आपने जाके उसको जान से ही मार दिया। वो अपने शोहर से कहती है कि और तो और आपने उसका रेप करने की भी कोशिश की थी, लेकिन जब आप उसमें नाकाम हो गए तो आपने आखिरकार उसको मार ही डाला। और जब अपने आप को बचाने के लिए ऐना की माँ व ऐना को लेकर वहाँ से भाग रही होती है तो पुलिस स्टेशन पे उसका बाप उसकी माँ को मरवा देता है, और ये ख्वाब ऐना देखते हुए डर के उठ जाती है, जिसका साफ साफ ये मतलब है कि उसको माजी की पुरानी यादें याद आना शुरू हो गई हैं। अमान उसकी आवाज़ सुनता है तो उसके पास दौड़ कर भागता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो उससे लिपट जाती है। वो रोते हुए अमान से कहती है कि वो आदमी मुझे मार देगा, वो आदमी मुझे मार देगा, वो मेरी मम्मा को भी मार देगा। तो अमान उसे आगे से कहता है कि ऐना तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम यहाँ पर ख्वाब देख रही थी, तुम अपने कमरे में हो और मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। वो रोते हुए अमान से कहती है कि वो मुझे मार देगा, उसके पास गन है। तो वो उसे चुप कराने की भरपूर कोशिश करता है, उसे कहता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। ऐना को ये ख्वाब बचपन में भी आया करता था। जब वो अपने बाप को बताया करती थी तो वो उसे आगे से ये कहता था कि नूरे जान ये ख्वाब है, तो वो उसे कहती थी कि नहीं बाबा जान ये ख्वाब नहीं है, तो उससे ये यकीन दिलाते रहते थे कि ये ख्वाब है। वो नूरे जान को सिर्फ ये बताते थे कि तुम्हारी मम्मा काम से बाहर गई हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है और आका जान भी ठीक है। वो उसे ये समझाते हैं कि अगर तुम दुआ पढ़ के और कलमा पढ़ के सोगी तो तुम्हें इस तरह के बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। ऐना को ये सारी बातें याद आ रही होती हैं। ऐना एकदम अमान से अलग हो जाती है तो उसे कहता है कि ऐना जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो उसे कहती है कि नहीं तुम जाओ यहाँ से, अगर तुम नहीं जाते तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो अमान उसे आगे से कहता है कि ऐना रिलैक्स, तुम स्ट्रेस ना लो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अमान कमरे से बाहर जाता है और मेडिसिन लेके कमरे में वापस आ जाता है और ऐना से कहता है कि ये मेडिसिन खा लो। तो वो जवाब में उसे कहती है कि मरूं या जीऊं तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो रोते हुए उसे कहती है कि मरूं या जीऊं तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम बस जाओ यहाँ से। जब वो नहीं जाता तो उसे गुस्से से चीख कर बोलती है कि यहाँ से चले जाओ। अमान उसे कमरे में बाहर बैठ के रोता रहता है। थोड़ी देर बाद ऐना वहाँ से निकलती है, जिसे देखकर लगता है कि वो नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगी है और उसे जायनमाज ढूंढ रही है। अमान अपने कमरे में आता है और उसे जायनमाज निकाल कर देता है। ऐना नमाज पढ़ती है और नमाज में दुआ करती है कि या अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, इस तरह के ख्वाबों से मेरी जान छुड़वा दे। वो कहती है कि या अल्लाह मैं इस ख्वाब को देखते देखते थक गई हूँ, इस ख्वाब का मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है, मेरे लिए ये राज खोल दे और मुझे इन ख्वाबों से निजात दे दे और मुझे सच्चाई दिखा दे। फिर आपको क्या लगता है इस ड्रामा में आगे क्या होने जा रहा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ और प्रोमोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अभी तक के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।